नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आइए बातचीत करते हैं। जो ऐलनाबाद के अंदर जो प्रचार का है वो समय पूरा हो चुका है। तो अब एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलानी है और जी, उस जीत को सुनिश्चित करने के बाद ही इस जगह को छोड़ेंगे। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके का आशीर्वाद और प्यार जी, ऐलनाबाद की जनता में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक लंबे वनवास के बाद आज उनको आज़ादी मिलने जा रही है जी, और वो जो सरकार है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे उनको ये भी पता है कि अगर गोविंद कांडा जी जीतते हैं तो मंत्रालय भी उनके हिस्से में आएगा। तो जी। कौन नहीं चाहेगा आज अच्छी बातों का हिस्सा बनने के लिए और अपने एरिया का विकास करने के लिए। तो निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है और हमारी जीत होने वाली है। तो मैम बात करें, अगर पवन बेनीवाल की बात करें, वो जीतते हैं तो वो ओनली एमएलए रहेंगे। अभय सिंह की बात करें, जीतते हैं तो वो भी ओनली एमएलए रहेंगे। अगर सुनने को आ रहा गोविंद कांडा जी मैदान में आएंगे, जीतते हैं तो ये कुछ मंत्री का पद लेके आएंगे। ये सच है या झूठ है? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, पहली बात तो जहाँ आपने जो पहला नाम लिया है पवन जी, बेनीवाल का, जी, तो मजाक नहीं किया करते, कहीं रेस में भी नहीं है वो। तो जहाँ तक अभय चौटाला जी की बात है, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने पद को छोड़ा था, जी, क्या वो मुद्दे हल हो गए? और क्या भरोसा है कि कल को फिर से वो जीतने के बाद ये पद नहीं छोड़ेंगे और रिजाइन नहीं करेंगे? तो एक भद्दा मजाक इलाहाबाद की जनता के साथ उन्होंने किया है और जनता जनार्दन उनको दोबारा ये मौका नहीं देगी। निश्चित तौर पे अगर विधायक बनते हैं गोविंद कांडा, तो जिस तरीके की आज यहाँ पर बहुमत से उनकी जीत होगी, और आज मुख्यमंत्री जी प्रसन्न होकर कुछ भी दे सकते हैं। मंत्रालय तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो मैं मानती हूँ कि जनता जनार्दन को उस प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो उसके बीच का हो, जो उसके बीच में रहता हो, जो उसके दुख सुख का साथी हो, जो उसको अप्रोचेबल हो। आज डराकर धमकाकर आप वोट तो ले लेते हैं और 5 साल अपनी शक्ल नहीं दिखाते। तो इलाहाबाद की जनता के पास बहुत ही सुनहरी मौका है सरकार का हिस्सा बनने का, और वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैम वो कल रवि आजाद जी लाइव अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जनता पहचान चुकी है, जी, लोगों के चेहरे से मुखौटे उतर चुके हैं। जी, इनके जो स्पॉन्सर्ड एजेंट हैं, जो पैसे खा के यहाँ पर हुड़दंग करने के लिए आ रहे थे, विरोध करने के लिए आ रहे थे, चाहे वो रवि आज़ाद, चाहे वो राकेश टिकैत, चाहे वो चढ़ूनी, तो जनता जनार्दन आज पहचान चुकी है। और यहाँ का जो साइलेंट वोटर है, कहीं ना कहीं अपना मन बना चुका है कि आज उसे भी हिस्सेदारी चाहिए। 3 साल आगे बढ़े हैं, विकास करवाने हैं। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं थी जो आज तक 17 साल में अभय चौटाला जी नहीं हल कर पाए, और विधानसभा में कभी उन्होंने इस बात को उठाया भी नहीं। उस सेम की समस्या जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 16 गांव ऐसे हैं जहाँ पर फसल हो ही नहीं पाती, वहाँ पर से इस समस्या का हल हमारे द्वारा एक निगम बनाया गया है, प्रॉपर एक कमेटी बनाई गई है जिसकी निगरानी में इसका हल किया जाए। तो मैम बात करें लखीमपुर खीरी की, जो कि इतना बड़ा कांड हुआ है, उसी देखिए, जो लखीमपुर में हुआ बहुत ही दुखदायक था, बहुत ही जी, डरावना था। आप देखिए कि 4 बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उनको किस तरीके से बर्बरता से तब तक मारा गया जी, जब तक उनसे मुंह से वो नहीं कहलवाया गया जो वो कहलवाना चाहते थे। तो जी, साफ नज़र आ रहा है कि नरसंहार जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं और बार बार इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से मोदी जी आज इस देश की पटरी को, विकास की पटरी को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष बुखलाया हुआ है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी, मैं ये मानती हूँ कि जो पप्पू हैं कभी पास नहीं हो सकते, आज उनकी बौखलाहट में नज़र आती है। कभी यूपी में, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में ऐसा माहौल बार बार लाने की कोशिश करते हैं कि माहौल बिगड़े। पर जनता जनार्दन आज अपना विकास चाहती है, अपने काम चाहती है, अपने रुके हुए जो उनके छोटे छोटे कार्य हैं उनका सॉल्यूशन चाहती है, ना कि इस तरीके की अराजकता का माहौल चाहती है। तो लखीमपुर में जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत है। निश्चित तौर पे उसकी जांच हो रही है और जो दोषी हैं वो बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। चलो मैम लास्ट सवाल है। जैसे कि अब इलेक्शनों से पहले बीजेपी का जो कार्य हो रहा है, तो उसी को लेकर हर काम मौके पे किया जा रहा है। जो हर जगह पे बूथ बना रखे हैं, कोई भी किसी को कोई ज़रूरत हो तो आइए, उसका हल होगा। लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद भी ऐसे मिलेंगे नेता? देखिए, निश्चित तौर पे मिलेंगे। आज काम क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि यहाँ के विधायक ने कभी रिप्रेजेंटेशन की नहीं। ओके, अपनी चौधर के लिए, अपने परिवारवाद के लिए, अपने परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह वो चलाते हैं।
उसके अलावा उनको कोई नज़र ही नहीं आता। आज गोविंद कांडा जी अगर बनते हैं तो निश्चित तौर पे कुटिया बहुत मशहूर है और हर समय वो कुटिया में रहते हैं। जब मर्जी आइए अपने काम करवाइए, कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि अरे बनिए तो कहाँ से मुंह उठा के आ गया। तो जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके का सरोकार यहाँ की जनता के साथ किया जा रहा था, आज जनता जनार्दन बहुत समझदार है और निश्चित तौर पे यहाँ पे कमल खिलाएगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।